इस व्रत को स्त्रियों को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को करना चाहिए, जिस दिन मुहूर्त भर भी तृतीया हो उस दिन इस गौरी व्रत का विधान है। कुछ विद्वान इसे तृतीया और चतुर्थी मिली हो उस दिन का उत्तम अनुष्ठान बताते हैं। इस व्रत को सदवा और विधवा दोनों ही कर सकते हैं। सदवा अपने अखंड सुहाग के लिए और विधवा शिवलोक की प्राप्ति के लिए व्रत करती है। देश वेद वो व्रत अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से और अपने यहाँ की परंपरा के अनुसार होता है, लेकिन विशेष बात यही है कि यह उमा महेश्वर शिव पार्वती का ही व्रत होता है और कहीं कहीं तो माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। महादेव जी ने स्वयं इस व्रत हरतालिका के विषय में पार्वती जी को बताया है, तुम्हारी सखी तुमको हरण करके पिता के घर से वन में ले गई थी, अतः तुम अली सखी द्वारा हरी गई, इससे इसका नाम हरितालिका हुआ। और जिस दिन तुमने यह व्रत पूजन किया उस दिन हस्त नक्षत्र युक्त तीज का सोमवार का दिन था, अतः सोमवार और हस्त युक्त तीज को अनुष्ठान होने पर यह व्रत राज उत्तोत्तम फल की प्राप्ति कराता है। इस व्रत से स्त्रियों का मनोरथ पूर्ण होता है और सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस व्रत को सर्वप्रथम पति के रूप में महादेव जी को प्राप्त करने के लिए हिमांचल पुत्री गौरी ने किया था, इससे यह गौरी व्रत के नाम से भी विख्यात है। इस व्रत से उमा और महेश्वर दोनों ही प्रसन्न हो व्रती को मनोवांछित वस्तु प्रदान करते हैं और उन्हें शिवलोक की प्राप्ति कराते हैं। इस व्रत को विधि पूर्वक करने के लिए व्रती स्त्री को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रम से निर्वत होकर शंकर पार्वती का ध्यान करके संकल्प करना चाहिए कि मैं आज हरतालिका व्रत का श्रद्धा पूर्वक पूजन अनुष्ठान करूंगी। इसके उपरांत स्नान नदी में ऐसे पवित्र हो अपने घर में पूजा घर की कदली स्तंभ एवं वंदन वार से सजाएं और वहां गौरी युक्त महादेव जी की प्रतिमा शिवलिंग अथवा गौरी शंकर का सुंदर चित्र पवित्र वेदी को स्थापित करें। शिव पार्वती का आह्वान करते हुए भक्ति पूर्वक
स्वर्ण पसाचार विधि से पूजन अर्चन करें और इसकी कथा को अपने पति सहित सुने और सुनवाएं। अंत में फल फूल नैवेद्य से पूजा करें, बारंबार नमस्कार करें और कहें, हे शिवा, हे कल्याणी, आपको नमस्कार है, बर्मा रूपिणी जगत माता, हे सिंहवाहिनी, संसार के भय तापों से हमारी रक्षा करो। इस प्रकार शिव जी के साथ गौरी की पूजा करके आरती निराजन करें, फिर रात्रि जागरण करें, यथाशक्ति अन्न का दान दें। इस व्रत की समस्त विधि स्वयं महादेव जी ने जो जगात्मात्मा परावती को बताया, उसे कथा के अंत में दिया गया है, उसका पालन करना चाहिए। मनोरथ पूर्ण होने पर व्रत का उद्यापन कार्य किस व्याख्यान आचार्य द्वारा विधि विधान से करना चाहिए। द्वितीया के दिन सायंकाल व्रत को धारण करके संकल्प करना चाहिए कि मैं शिवा के प्रति हेतु समस्त पापों को निवारण सौभाग्य वर्धक हरितालिका व्रत की पूर्णता के लिए उद्यापन करूंगी। इस प्रकार आचार्य की उपस्थिति में संकल्प कर व्रत के लिए सामग्री एकत्र करने एक स्थान पर रखनी चाहिए। पूजन सामग्री आचार्य से पूर्व में ही पूछ लेना चाहिए, अर्थात निम्नलिखित पूजन सामग्री की जरूरत होती है। केला स्तंभ, बंधनवार, बेलपत्र, दूध, सुहाग पिटारी, गंगा जल, दही, तड़की, चूड़ी, चावल, घी, बिछिया, फूलहार, शक्कर, मृतिका, शहद, शीशा, चंदन, कलश, नारा डोरा, केसर, सुरमा, फल, पान, मिश्री, धूप, कपूर, सुपारी, महावर, वस्त्र, पकवान, योगोपवीत, मिठाई आदि। मंदार के फूलों की माला से गूंथी वेणी और दिव्य वस्त्रों से सुजटित मां पार्वती जी तथा जटाओं में शोभित अर्ध चंद्र कपालों की माला धारण किए हुए दिगंबर शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। एक समय परम पवित्र भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव, माता पार्वती एवं सभी गणों सहित अपने बागांबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, सरंगी, नंदी आदि लक्ष्मी अपने पहरों पर सदा शिव के दरबार को शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्व, किन्नर, ऋषिगण शिव भगवान की विविध अनुष्टुप छंदों की स्तुति गान कर विभिन्न प्रकार के वाद्यों को बजाने में संलग्न थे। उसी शुभ अवसर पर माता पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप सरी के अर्धांगिनी पति का वरण किया। यदि आप प्रश्न हो तो क्या मैं जान सकती हूँ कि मैं वो कौन सा पुण्यदान किया है जिससे आप जैसे जगत के स्वामी पति के रूप में मुझे प्राप्त हुए। आप अंतर्यामी हैं, यो मुझ दासी को बताने की कृपा करें। तब पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनकर शिव जी बोले, हे वरानने, उस समय तुमने एक अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था, जो एक अति गुप्त व्रत है, जिसे तुमसे कहता हूँ। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत है, जो हरतालिका के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारा गणों में चंद्रमा, नव ग्रहों में सूर्य, ब्रह्मा वर्णों में ब्राह्मण, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में शाम, इंद्रियों में मन, ऐसा व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े तो वह और भी महान पूर्णदायक होता है। ऐसा सुनकर श्री पार्वती जी ने पूछा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह व्रत किया विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुन भगवान शंकर बोले कि हे उमा, भारत वर्ष के उत्तर में यह हिमालय क्षेत्र श्रेष्ठ पर्वत है। यह नाना प्रकार की धन संपदा, खनिज, वनस्पतियां, औषधियों से युक्त है। यह हिम शिखरों वाली चोटियों रूपी भुजाओं से आकाश को छूता है और गंगा के कलकल शब्दों से शब्दायमान रहता है। यहाँ नाना प्रकार के पशु पक्षी विचरते हैं। इसके राजा का नाम हिमांचल था। वहाँ उनके ग्रहों में तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना आरंभ कर दिया था। कुछ आयु बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पानी हेतु 12 वर्ष का तप आरंभ किया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया, वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया, हिम ऋतु में बाहर खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या कर ली और जब भी मेरे दर्शन नहीं मिले तब तुमने उदरमुख होकर केवल वायु सेवन की, फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षण किया। तुम्हारी इतनी कठिन तपस्या करने पर भी मैं उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करता रहा, जब तुम्हारी तपस्या और अधिक कठोर हो और तुम्हारे पिता के हृदय में तुम्हारे विवाह का विचार उत्पन्न हो। एक दिन तुम्हारे तेजस्वी स्वरूप और तुम्हारी विवाह ये योग्य आयु को देखकर तुम्हारे पिता को चिंता होने लगी कि मुझे अपनी ऐसी कन्या के लिए उपयुक्त वर की खोज करनी चाहिए। उन्हीं दिनों नारद जी परमान करने के लिए हिमालय क्षेत्र में आए और वहां तुमको देखा। यह जानकर कि तुम राजा हिमांचल की पुत्री हो, यह तुम्हारे पिता के यहाँ गए। राजा ने अति हर्ष के साथ महर्षि का स्वागत पूजन किया और उन्हें योग्य आसन देकर उन्हें उपस्थित होने का कारण जान ले
को उचित हुए। नारद जी की बातें तो सदा निराली होती हैं। उन्होंने तुम्हारे पिता से प्रश्न किया कि आप बताएं, आपके मुखमंडल पर चिंता किए रेखाएं क्यों हैं? राजा ने कहा, हे तपोधन, तुम मेरी पुत्री को देख चुके हो, मुझे उसके लिए योग्य वर की चिंता सता रही है। इस पर नारद जी ने तुरंत कहा, मैं अभी वैकुंठ से आ रहा हूँ, मेरी सम्मति यदि आपको स्वीकार हो तो आपकी पुत्री के लिए। जय शिव ओंकार, हर जय शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगनिधारा, एकानन चतुरानन पंचानन राज, हंसासन गरुड़ासन वृषावन साज, दो भुज चार चतुर्भुज, दस अति शोहे, तीनों रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद शोहे, भाले शुभकारी, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संग, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जगत करता जग हरता, जग पालन करता, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव चानक, अविवेक परमाक्षर के मध्य, ये तीनों एका, त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन पद वांछित फल पावे। बोलो श्री भगवान की, बोलो भगवान की जय, बोलो माता रानी की जय, बोलो हरतालिका देवी की। पैसे निकाल के यार, सीखे रहो तो सुनो कुछ।